है, मुझे और खुशी चाहिए जो शादी करके मिलेगी। अगर सच में खुश रहना है तो शादी करनी ही नहीं चाहिए। प्लीज मजाक बंद करो सूर्या। तुम कह रहे हो कि हम साथ में रहेंगे लेकिन कभी भी शादी नहीं करेंगे। और क्या? सूर्या, सूर्या रुको। देखो मुझे लिव इन में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे करना नहीं है। पर किस लिए? अच्छा समझा, तुम्हें थप्पा लगाना है कि तुम मेरी हो। ओए, ये वैशाली है, ये मेरी है। लो लग गया थप्पा। जब हम दोनों बालिग हैं और राजी हैं तो समाज की इजाजत क्यों लेनी है? ये तो बताओ तुम्हें शादी से प्रॉब्लम क्या है? शादी ही तो मेरी प्रॉब्लम है। शादी के बाद खुश रहने वाला एक भी जोड़ा नहीं मिलेगा तुम्हें, कभी नहीं। खुश रहने का दिखावा करते हैं, सिर्फ दिखावा। ये तुम क्या बोल रहे हो सूर्या? क्या हम शादी करके खुश नहीं रहेंगे? अगर लोग शादी करके खुश नहीं रहते तो शादी करते क्यों हैं? ये सोचा है तुमने? समझौता, और शादी का दूसरा नाम ही समझौता है। जिंदगी भर समझौता करते रहो, और मैं चाहता नहीं हूं कि तुम जिंदगी में समझौता करो। इसलिए कह रहा हूं, हम ऐसे ही खुश है ना। समझती नहीं हो तुम? जबरदस्ती शादी शादी शादी। मैं कोशिश कर रही हूँ सूर्या, लेकिन फिर भी आई एम सॉरी, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही। अरे इसलिए क्योंकि तुम कुछ भी नहीं जानती। मेरे माँ बाप ने भी लव मैरिज की थी, और फिर अचानक एक दिन मेरे बाप को इस बात का एहसास हुआ कि उसे करियर बनाना है, नाम और शोहरत कमानी है, इसलिए चला गया बीवी और बच्चे को छोड़ के। अगर सच में शादी के बंधन में इतनी ताकत है तो वो दोनों अलग क्यों हुए? शादी उन्हें नहीं करनी चाहिए जो साथ जीना चाहते वैशु, उन्हें करनी चाहिए जो एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। मेरा बाप नहीं रह पाया तो क्या पता मैं भी तुम्हारे साथ ना रह पाऊं, और क्या गारंटी कि तुम आगे जाके मुझे नहीं छोड़ोगी? है खुद पे इतना यकीन नहीं है ना? आज प्यार जरूरी है, लेकिन शादी के बाद प्यार छोड़ के सब जरूरी होगा। ये चाहती हो तुम? मैं तुम्हें समझने की कोशिश कर रही हूँ सूर्या, लेकिन मैं तुम्हें ये जबान में समझाऊं तुम्हें? मैं ही पागल था जो सोचा कि तुम तो मुझे समझोगी। जब आज हमारे ख्याल नहीं मिलते तो आगे जाके क्या मिलेंगे? कोई फायदा नहीं है, इस सब का कोई फायदा नहीं। हम ब्रेकअप कर लेते हैं। रुको सूर्या, तुम मेरी बात तो सुनो। क्या तुम्हें अंदाजा भी है तुमने अभी जो कहा उसका मतलब क्या है? फ्यूचर में क्या होगा ये सोचकर अभी ब्रेकअप करना चाहते हो? कैसी बेवकूफी कर रहे हो? तुम जो सोच रहे हो वो गलत है। कैसे गलत है? हाँ, मैं जो कह रहा हूं तुम समझ नहीं पा रही हो, तुम्हारी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है, तो आगे क्यों बढ़े? माना इससे तकलीफ होगी, शायद कुछ दिन, कुछ महीने या कुछ साल, और वक्त के साथ अकेले रहना सीख लेंगे। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो सूर्या। हमें शादी तभी करनी चाहिए जब एक दूसरे के बिना ना रह सके। और ये समझने के लिए सच में अलग रहना होगा। अगले महीने मैं यूरोप जा रही हूँ अपनी पीजी कोर्स की पढ़ाई पूरी करने। हम अलग अलग देश में रहेंगे, एक दूसरे से बहुत दूर। ना फोन पर बात करेंगे और ना ही मैसेजेस पर। और जैसा कि तुम चाहते हो हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहेंगे। और अगर हम में से किसी को भी ऐसा लगा कि हमें एक दूसरे की जरूरत है तो अगले साल रिश्ता जोड़ने के लिए हम यहाँ फिर से मिलेंगे, इसी जगह पर। एक बार फिर से सोच लेना, मैं यहीं पर इंतजार करूंगी तुम्हारा। हाँ? ठीक से इस बारे में सोचना, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। हाँ? और ऐसा नहीं लगा तो?
तब तक 1 साल भी तो गुजर जाएगा ना। हमें एक दूसरे के बिना जीने की आदत हो जाएगी। एक साल और 800 किलोमीटर का सफर तय करके मुझे एहसास हुआ कि मैं वैशाली के बगैर जिंदगी जी नहीं सकता हूँ। इतना होने के बाद कोई भी लड़की तुम्हारे पास वापस नहीं आएगी, वो भी एक डॉक्टर। मुझे तो नहीं लगता, नामुमकिन है। ऐसा मत कहिए सर। अगर ऐसा हुआ तो इसी पहाड़ से कूद के मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं उस इंसान को भी नहीं छोड़ूंगा जो ये कहेगा कि वो मेरी नहीं हो सकती। इसलिए प्लीज ऐसा मत कहिए, वरना मैं आपको मार भी सकता हूँ। मुझे मारेगा? तुम्हारा जोक सुनकर इनको भी हंसी आ रही है। अरे यार। हाँ? सर प्लीज कह दीजिए वो नहीं आई होगी, वो यहाँ पर नहीं आई होगी। कह दीजिए प्लीज प्लीज। मेरे हिसाब से वो नहीं आई होगी। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। उसे बिल्कुल नहीं आना चाहिए। थैंक यू सर। Dad, वो देखो pigeons। अरे रुको, मुझे और खुशी चाहिए जो शादी करके मिलेगी। जब आज हमारे ख्याल नहीं मिलते तो आगे जाके क्या मिलेंगे? इस सब का कोई फायदा नहीं, हम ब्रेकअप कर लेते हैं। मुझे बचाने के लिए थैंक्स।
सूर्य, सूर्य! वैशु! 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 गाड़ी भेजो। हाँ, वहीं रहो, तुम वहीं रहो। नेपाल में अब तक भूकंप से 1900 लोगों की मौत हो चुकी है, जो आंकड़ा सामने आया है। क्या कह रही हो दादी? 1 साल बाद वो घर आ रही है और घर आने के बजाय वो उठ जा सीधे अपने फ्रेंड से मिलने जा रही है और इन्होंने मंजूरी दे दी। इस घर में मुझे कुछ भी बताना कोई जरूरी नहीं समझता। उससे इतना भी नहीं